यं ब्रह्मवेदान्तविदो वदन्ति परं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्यते कारणम् ईश्वरं वा तस्मै नमो विघ्नविनाशनाय। हे गणपति देवता, आप सभी विघ्न बाधा को मिटाने वाले विषय हैं। आप देवताओं के देवता हैं, गुणों के पति हैं। आप जगत में बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार, विवेक के साथ ही आत्म तत्व के संपूर्ण जानकार हैं। आत्म तत्व की के संदर्भ में आपके को सभी कुछ पता है। साथ उतना ही नहीं, प्रत्येक जीव में, प्रत्येक कण कण में आप व्याप्त हैं। आप सिद्धिदायक भी हैं, सिद्ध विनायक भी कहे जाते हैं। आप ज्ञान विज्ञान को देने वाले भी हैं, विद्या को देने वाले भी हैं। आपने ही सृष्टि की आदि में पेड़ पौधों के भीतर पेड़ पौधों को निर्मित करते हुए आप जीव स्त्री पुरुष बनते हुए जीव के चक्र को संपादित किया, संचालित करवा कर किया। प्रतिक्षण नित्य नवीन सृष्टि, कालबद्ध सृष्टि के आप संचालक हैं, प्रबंधक हैं। आपकी महिमा का कोई पार नहीं, अपरंपार हैं आप। आपकी क्षमता अपार है। जितनी क्षमता आपकी अपार है, उतनी ही आपको सहज, सुंदर और सहयोगी प्रत्येक जीव, प्रत्येक मनुष्य मानते रहा है। आज हमारे देश की जो स्थितियां हैं, वह मन के अधीन होकर चल रही है। और यही कारण है कि कोई स्थिर आगे का विकास, कोई स्थिर समझदारी, कोई स्थिर स्वस्थता, कोई स्थिर विवेक के स्तर तक कहीं कुछ जा नहीं रही है बात। सारे लोग बीमार की स्थिति में हैं। और जितनी बीमारियां भारतवर्ष में पहले से है, वायरस का ही भी बीमारी अगर है, जैसे हेपेटाइटिस है, माने हम IBS है, इरिटेटिव बाउल सिंड्रोम है, माने तो हेपेटाइटिस जो है लीवर को खा रहा है, और IBS पूरे शरीर को पेट की गड़बड़ी के रूप में माना जाता है और पूरे शरीर को बनने से रोकता है, निकम्मा मनुष्य को बना के रखता है। बिकोलाई हमारे किडनी और पेशाब और पूरे खून को दूषित करता है। इस तरह से कई वायरस हमारे पास है, मस्तिष्क को भी इंसेफ्लाइटिस इत्यादि बहुत सारे हैं। लेकिन आज के डेट में हम अब अद्भुत हमारी संवेदनाएं हैं कि सारे क्षेत्रों में समेकित ढंग से हम विचार नहीं करते। पूर्ण स्वस्थता की ओर हम बढ़ नहीं रहे हैं। सामाजिक संरचना भी कुछ ऐसी है, सरकारी व्यवस्था भी कुछ ऐसी है जो सभी लोगों को नज़र में रखकर चलने वाली संवेदना नहीं रखती है। ऐसी परिस्थिति में हे गणपति देवता, आपके सिवा दूसरा कोई उपाय नहीं है। आप ही सब लोगों को, हर आदमी को स्वस्थ बना सकते हैं। यद्यपि कि मनुष्य ने भूल की है और प्रकृति ऑटोमेटिक चल रही है, और प्रकृति जब ऑटोमेटिक चलती है, हम प्रकृति साम्य शैली को अस्वीकार कर दिए हैं। हम अपने मन के अनुकूल मनमोजी हो गए हैं, बुद्धि विवेक से हम दूर हो गए हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारे साथ स्वस्थता लगातार बरकरार रहना, मन की प्रसन्नता के साथ साथ आत्म तत्व तक की प्रसन्नता और उसकी सामान्य कार्यक्रम को समझना, बरकरार रखना मुश्किल हो गया है। हम प्रकृति साम्य शैली में
जीवन जीने की कल्पना किए थे। जिस समय हम जंगली जीवन में थे उस समय डायरेक्ट मेरे आहार विहार के हित अहित का ज्ञान हमारे भीतर हमारी इंद्रियां करती थी। ईश्वरीय शक्ति से हम जुड़े हुए थे। आप वहाँ डायरेक्ट निर्देश दे रहे थे कि साहब क्या खाओ क्या नहीं खाओ। लेकिन जब हम सभ्य हुए, हमने आपने आयुर्वेद और वेद की रचना कराई और हम एक नई परंपरा का शुरुआत किए। सभ्य होने की जो आरोपित सभ्यता को स्वीकार करके हम जब जीवन जीना शुरू किए तो लाखों वर्षों तक ले हमने बहुत ठीक ढंग से जिया। बीच में उसके भीतर भी उथल पुथल थे, लेकिन वो सारी उथल पुथल का माने इतिहास अगर देखा जाए तो सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता और निर्भयता के गुणों पर आधारित जो सभ्यताएं थी, जब वो सभ्यता किसी भी प्रकार की कम होती है, नष्ट होती है, उस सभ्यता के से में मन की सभ्यता जब आने लगा तो हमारे पास बहुत सारे अवतार आए, बहुत सारे देवता आए। हे गणपति देवता, उन सब अवतारों के आप सर्जक हैं। वो सारे अवतार जो है आपको शक्ति देने वाले में से हैं। उन्होंने आकर और फिर हमारे इस देश में नई व्यवस्था कायम की। राम आए, कृष्ण आए, परशुराम आए, पूर्व में बहुत सारे लोग आए, लेकिन वो सारी अवतार आपके द्वारा स्थापित की गई अवतार थी। आज भी हमारा देश मन के अनुसार ही चलने लगा है, मनमौजी हो गया है। लगता है कि आपको इस अवतार पर कोई विचार करनी चाहिए, कुछ ऐसा अवतार यानी आप दें इस जगत को, जिससे कि मन से ऊपर उठकर बुद्धि, चित्त, चेतन, अहंकार और विवेक और आत्मा के स्तर पर मनुष्य सोचे और सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, स्वतंत्रता और निर्भयता के आधार पर समाज रचना को पुनः सहयोग मिले। संवेदनाएं उस आधार पर संवेदना रहे। आज मन के आधार पर हमारी सारी संवेदनाएं कार्य कर रही है। मैं श्याम बिहारी तिवारी आयुर्वेद और वेद का उपासक हूँ। इस कार्यक्रम के तहत मन पर मैं पीछे कुछ बातचीत किया है। मन हमेशा एक समान नहीं रहने वाला, अपने पक्ष में ही मसाला जुटाने वाला, जो उसको अच्छा लगता है उसी को समझता है कि यही सब कुछ है। फिर थोड़ा देर के बाद वो अपना स्टैंड बदल लेता है। मन फिर स्थितियाँ बदलती है, परिवेश बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती है, मन के सारे क्रियाकलाप बदल जाते हैं, हमारा उम्र भी बदलता है, उसके समय भी उससे भी सारी मन की क्रियाकलाप बदल जाता है। लेकिन अगर हम मन को देखने की आदत डालें और विवेक में अपने को प्रवेश करा ले तो हम अस्थायी गुण से संपन्न हो जाएंगे। हमारी आत्म तत्व ऐसी बन जाएगी कि अगले जन्म के लिए भी जो बातें कही गई है कि हम कर्म के अनुसार जन्म लेते हैं और हमारी सारी क्रियाएं पूर्व कर्मों के अनुसार चलती रहती है, तो उन कर्मों के को भी बनाने की हमारे पास मौका मिल जाएगा अगर हम मन से थोड़ा ऊपर उठ के और बुद्धि में कम से कम चलना शुरू करें, तो माने हमारी स्थितियाँ ठीक हो सकती है। इसलिए मैं आपको अपने पर विचार करने के लिए कि आप कौन हैं, आपका कितना उम्र है, कैसे व्यवस्था है, आपके स्वभाव क्या है। प्रत्येक आदमी एक दूसरे के साथ मेल नहीं खाता है, हर आदमी यूनिक है और हर आदमी माने कालबद्ध है, हर आदमी का स्वभाव, स्वाद सब कुछ अलग अलग है। तो ऐसी स्थिति में जो हम आपस में समझौता के आधार पर जब चलते हैं तो इसको भी नज़र में रखना होगा कि हम समझौता के आधार पर चल रहे हैं। हम हमेशा भूल जाते हैं कि हम किस प्रकार समाज की रचना होनी चाहिए और कैसे हमारा एक दूसरे के साथ मिलन, एक दूसरे के साथ व्यवस्था, मिलजुल के व्यवस्था कैसे की जानी चाहिए। मन के से आगे बढ़कर अगर हम बुद्धि में काम करते हैं तो बुद्धि के साथ एक बहुत बड़ी खूबी है कि वह धर्म के आधार पर चलता है। धर्म
ये पूजा पाठ और को मैं धर्म नहीं के रूप में मैं नहीं कर रहा हूँ। धारण करने वाली जो गुण है मनुष्य की, मनुष्यत्व और ताकत जो जो मनुष्य में देती है, जो मनुष्य को विशाल बनाती है, देवता स्वरूप बनाती है, उसको धर्म कहते हैं। धर्म धारण करने के गुण को कहते हैं। धारण करने के गुणों में हम सबसे पहले धृति की बात कही गई है। अगर हमको क्या करना चाहिए कि हमारे कर्मों का, पीछे के कर्मों का परिष्कार हो, नवीन कर्मों में हम ऐसा कर्म करें कि जिसके आगे आने वाली कड़ी में जब हम पैदा लें तो वो बहुत ही खूबसूरत और शक्तिशाली हो। सेवा, त्याग, प्रेम, करुणा, निर्भयता इत्यादि ईश्वरीय गुणों से सुसंपन्न रहे, हमारी शक्ति में कोई कमी ना आए। जीव जंतुओं के साथ, सारे साथ के साथ हम मेल और बनाकर चलें, सबके साथ वसुधैव कुटुंबकम की बात हम लेके चलें। तो धृति धारण करने के गुण को कहते हैं। धृति में मनुष्य जब रहता है तो उसको किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते हैं। धृति को में जब तक जब जो हमारा चयापचय क्रिया है, जो हमारी जन्म से मरने तक लेके जो बीच की जो हमारे शरीर की जो कार्यशैली है वो सब स्वस्थ रहता है। धरती पर हम काम करते हैं तो हम ओज तक हमारा पचता है, हम ओज तक हम काम करते हैं। हमारा प्रभाव भी बहुत ताकतवर होता है। जीव जंतुओं पर भी हमारा प्रभाव पड़ता है। हम ओजस्वी जब होते हैं, तेजस्वी होते हैं। आज के डेट में हम माने ओजस्वी होने के अभाव में हम अभावजन्य बीमारियों से ग्रस्त हो गए हैं। हम तेजस्वी तो हैं ही नहीं और हम स्तंभन और विद्वेषण और में चल रहे हैं। हमारी सारी क्रियाकलाप ठहरा हुआ हो गया है। लेकिन जैसे ही हम बुद्धि का अभ्यास करने लगे कि हमको बुद्धि में रहना है तो ये ठहराव खत्म हो जाएगी और हमको रास्ता प्रकृति की ओर से मिलने लगेगी। क्योंकि इतना अभी भी आज भी वो सब कुछ है, आज भी सब कुछ ऑटोमेटिक चल रहा है। सिर्फ भोजन जुटाने का काम हम करते हैं, बाकी सारी क्रियाएं प्रकृति स्वयं करती है। ऐसी स्थिति में हमको हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम बुद्धि में चलें। इसी बुद्धि पर चलने के संदर्भ में मैं आगे बात करूंगा। इसी के साथ आज का यह कार्यक्रम आपको समर्पित करता हूं। धन्यवाद।